नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड। इस समय हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि बाकी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी जो है केवल धर्म की राजनीति कर रही है। बाकी पार्टियों का समय समाप्त होने वाला है, उनका बुरिया बिस्तर बंधाने वाला है, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। हम अगर धर्म की केवल जो है से बात करते या धर्म की राजनीति करते तो इतना बड़ा जन समर्थन मोदी जी के पक्ष में नहीं मिलता। वो केवल गरीबों की चिंता करते हैं, दबे कुचले शोषित कमजोर वर्गों की चिंता करते हैं। सबका साथ सबका विकास, कोई छूटे नहीं। समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, उसको ऊपर उठाना, यही नीति है। इसी के तहत 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज 5 किलो मुफ्त में अनाज देके भरपेट भोजन कराने का काम, 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन खाता खुलवा करके उनके विकास की योजना, उनके लिए बनाई गई योजनाओं की राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में डालना, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मुफ्त में महिलाओं को घर तक पहुंचाने का काम, 12 करोड़ से ज्यादा स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ से अधिक जो है गरीब जो झोपड़ियों में रहने वाले थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्के मकान, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम, ऐसे तमाम चीजें, चाहे वह बिजली का कनेक्शन हो घरों में सौभाग्य योजना के तहत, ऐसे तमाम योजनाएं देने का काम हमारे मोदी ने किया है। उसमें कोई न जाति, न कोई धर्म, न कोई वर्ग आड़े आया है, सबको मिला है, सबको उसका लाभ पहुंचा। आपने किसान की बात की, किसान लोगों को एमएसपी मिलेगा क्या? निश्चित मिल रहा है और आगे भी किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। चाहे खाद बीज से लेकर करके उनकी सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, तमाम सुविधाएं उनको देने का काम कर रहे हैं। अगर किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। इस नीति के तहत हमारे मोदी जी किसानों पर जो है विशेष तौर पे उनकी योजना बना के उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक नेता का कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है उनके लोग जुमलाबाज हैं, भाषणबाज है, केवल भाषण देते हैं और जुमलाबाजी करते हैं। हम जो है जो कहते हैं वो करते हैं। 14 का हमारा संकल्प पत्र निकाल लीजिए, हमने 99.99% उसको पूरा करने का काम किया है। 19 का संकल्प पत्र निकाल लीजिए, जितना वायदा हम 95% से ज्यादा उसको पूरा करने का काम किए हैं। बाकी पार्टियां घोषणा पत्र बनाती है, सब जवाब दिखाती है, उसके बाद भूल जाती है। सत्ता मिला तो उसका दुरुपयोग करती है, उपयोग केवल अपने और अपने परिवार के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, यही तो करती है। मोदी पूरे देश को अपना परिवार मान करके काम करते हैं। उस परिवार को कैसे हम सशक्त बना सके, मजबूत बना सके, इस दिशा के लिए काम करते हैं। उनका तो कहना है कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। मोदी का परिवार पूरा देश है, हिंदुस्तान है, गरीब है, कमजोर है, आर्थिक रूप से विपन्न है, किसान है, मजदूर है, युवा है, छात्र है, महिला है, ये पूरा परिवार ही है। मोदी का एक एक हिंदुस्तानी परिवार है, मोदी परिवार। जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब उमड़ आया था तो लालू यादव कह रहे थे कि ये जन सैलाब बीजेपी पार्टी को खदेड़ने के लिए आई है। लालू यादव भी घूमते थे या जाते थे तो उनको देखने के लिए और थोड़ा हंसी मजाक के रूप में मनोरंजन के लिए भीड़ लगाते थे, लेकिन वो वोट में परिणत नहीं होता था। तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं। कौन है तेजस्वी यादव जो बिना रोजगार किए, बिना नौकरी किए, बिना व्यापार किए ये हजारों करोड़ संपत्ति का मालिक कैसे और कहां से बन गया? कौन व्यक्ति है? उसको जरा देखें और पूछें कि जरा यहाँ भी बेरोजगार हैं, यहाँ भी नौजवान हैं, उनको भी करोड़, आप तो हजारों करोड़ के मालिक बन गए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जांच कर रही है, बेल पर है, आपकी संपत्ति को अटैच कर रही है, जब्त कर रही है। तो हम लोगों को भी जरा बताइए, कुछ इल्म की करोड़पति बन सके जो आप बने हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि हम तो कहेंगे बिहार की जनता को कि हम तो नौकरी दिए, भाजपा का दी। झूठा आरोप। अपना और अपने परिवार का पेट भरे हैं, एक भी नौकरी नहीं। जरा याद कीजिए,
जब पहली बार सरकार में आए थे, उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, तो उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आपने कहा था 10,000 सरकारी नौकरी। उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तब ना। मैंने तो अपनी सरकार की बात की थी। आज जो नौकरियां मिली है वो एनडीए के कारण। जरा 90 से 2005 तक उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, जरा उसका आंकड़ा दे दें कि कितने नौकरी दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए और कितना बिहार का विकास किए। तब समझेंगे कि ये श्रेय उनके ऊपर जाता है। अगर कोई काम होता है तो उप मुख्यमंत्री नहीं, ये मुख्यमंत्री का श्रेय होता है। नौकरी मिली है तो एनडीए की सरकार की बनाई नीति और मुख्यमंत्री के कारण, न कि तेजस्वी यादव के कारण। तेजस्वी को मौका मिलता तो और लूटते खसोटते, जैसे विभागों में मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्या क्या कर रहे थे मैं सब जांच कराऊंगा, तब पता चल जाएगा इनका कारनामा। कुछ सवाल पूछेंगे, उनका हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिएगा। बीजेपी पार्टी की जब बहुमत आएगी तो 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी होंगे कि नहीं? अरे भाई समय आने दीजिए, जब समय आएगा तो हम तय करेंगे। हमारे यहाँ किसी चीज का कोई विवाद नहीं है। वहां तय है केवल एक ही व्यक्ति, लालू के यहाँ लालू परिवार, हमारे यहाँ पूरा एनडीए परिवार। 2025 में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो नौकरियां दी जाएगी कि नहीं? निश्चित तौर पे हम लगातार रोजगार देते रहे। हमारी सरकार दिल्ली के अंदर में है, हमने करोड़ों करोड़ लोगों को नौकरी वायदे से ज्यादा देने का काम किया है। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा या नहीं? निश्चित सुधार हो रहा है और आगे भी सुधार करेंगे। हम ही जो ऐसे लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक लोगों को शिक्षा बेहतर से बेहतर देने का काम कर रहे हैं और आगे भी देंगे। हमारे जनता को कुछ कहना चाहिएगा विशेष रूप से? निश्चित, जनता को आने वाले चुनाव में आपको फैसला लेना है बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की मजबूती के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 400 के पार सीटों के माध्यम से फिर से प्रधानमंत्री बनाए और जनता बिहार की 40 लोकसभा सीटें जिता कर करके मोदी की झोली में डाले। अभी हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद थे और उनका कहना है कि भीड़ लगाने दीजिए, लोगों को जुटाने दीजिए, परंतु चुनाव में जो है यह काम नहीं आएगा। भीड़ पहले भी लगा था और भीड़ आज भी लगा है। कौन नेता क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए खबरी बिहार झारखंड।